हेलो एवरीवन, कंप्यूटर ज्ञान विद पायल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आज की तारीख में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप यूजीसी नेट या गेट या प्रोग्रामर या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर ही उठा के देख लीजिए, हर एक पेपर के अंदर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अब हमारे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतने सारे क्वेश्चंस ये लोग बनाते क्यों हैं, डीबीएमएस से ही क्यों बनाते हैं? डीबीएमएस से इसलिए बनाते हैं क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी कंपनियां हैं सारे डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के ऊपर ही काम कर रही है। आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, चाहे आप अमेजोन ले लीजिए या फिर जोमेटो ले लीजिए, ओला ले लीजिए, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, अब हर एक कंपनी डेटा को ही मैनेज कर रही है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ही काम कर रही है। इसीलिए हमारे लिए भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसी रीज़न की वजह से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डीबीएमएस में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस की अगर मैं वन लाइनर डेफिनेशन देना चाहूँ तो डीबीएमएस को मैं कह सकती हूँ, डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डीबीएमएस के अंदर जो डेटा होगा वो सारा क्या होगा, आपस में इंटर रिलेटेड डेटा होगा। और नेक्स्ट डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि डीबीएमएस इज सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दिस डेटा इन अ कन्वीनियंट एंड इफिशियंट वे। किसी भी डेटा को कन्वीनियंट और इफिशियंट वे में हम अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा डीबीएमएस होगा। डीबीएमएस के अंदर मेनली जो काम होता है वो होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और भी बहुत सारे काम। इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले जो डीबीएमएस आया था वो 1960s एंड 70s में आया था और उसे बनाया था आईबीएम ने। आईबीएम ने जो डीबीएमएस बनाया था वो था हायरार्किकल डीबीएमएस। हायरार्किकल डीबीएमएस एक तरीके का ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर पेरेंट, देन उसके नोड्स, पेरेंट्स और चाइल्ड्स भी कह सकते हैं उसके। तो हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है, नेटवर्क डेटाबेस क्या होता है, ये सारी डिटेल हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अब पॉइंट हमारे आता है वो है फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। इतने सालों से जो फाइल सिस्टम चला हुआ आ रहा है जो उसके और आज की तारीख में जो डीबीएमएस चल रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि फाइल सिस्टम को हमने थोड़ा साइड में कर दिया और डीबीएमएस को अडॉप्ट कर लिया। तो फाइल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और डीबीएमएस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इसके अंदर डिस्कस करते हैं। फाइल सिस्टम में सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि फाइल सिस्टम को हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते थे। किसी भी फाइल के अंदर कोई डेटा पड़ा है तो हमें उस डेटा को ढूंढने के लिए पूरी फाइल को देखना पड़ता था कि सपोज वो अगर पहले ही पेज पे मिल गया तो हम उस वहाँ से उठा लेंगे, लेकिन अगर वो लास्ट पेज पे मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारा डेटा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन डीबीएमएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीबीएमएस के अंदर हम सिंपली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करते हैं और उसके अंदर क्वेरी रन कराते हैं। उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा हमारे पास इजीली आ जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी सर्विसेज। डीबीएमएस के अंदर रिकवरी सर्विसेज बहुत अच्छी होती है। कोई भी डेटा अगर अपना लॉस्ट हो गया है तो हम उसे इजीली रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो किसी एक सर्वर के ऊपर नहीं पड़ा होता है। हमारा जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में पड़ा होता है। एक फाइल की मल्टीपल कॉपीज होती है। इसी वजह से हमारी अगर एक फाइल लॉस्ट भी हो गई तो हम किसी दूसरी फाइल से उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर यही प्रॉब्लम थी, अगर हमारी फाइल लॉस्ट हो गई तो वो लॉस्ट हो गई, नेक्स्ट हमको रिकवर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ऑथराइजेशन सर्विस। ऑथराइजेशन सर्विस फाइल सिस्टम को हर जना यूज कर सकता था। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बाउंडेशन हम लगा नहीं सकते थे, लेकिन डीबीएमएस के अंदर हम कैटेगरी वाइज अलग अलग ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। सपोज किसी कॉलेज का ही एग्जाम्पल ले लें तो कॉलेज के अंदर आपके एचओडी भी होंगे और आपके उनके
स्टाफ भी होगा और स्टूडेंट्स भी होंगे। जो चीज़ें एचओडी एक्सेस कर सकता है वो स्टाफ एक्सेस नहीं कर सकता, स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो सारी इंफॉर्मेशन स्टाफ एक्सेस कर सकता है वो सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपका टीचिंग स्टाफ है वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, और आपका एचओडी भी सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो सारी इंफॉर्मेशन एचओडी की और आपके जो लेक्चरर हैं या जो भी हैं उन सब की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। किसको अलाउ करना है इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, किसको अलाउ नहीं करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इजीली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है मल्टीपल यूजर टू शेयर अ फाइल एट अ सेम टाइम। इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स एक ही फाइल को मल्टीपल लोग एक ही टाइम के ऊपर सेम टाइम पे देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी एक YouTube वीडियो है, उसे आप भी देख रहे हैं, उसी टाइम पे मैं भी देख रही हूँ, उसी टाइम पे कोई और भी देख रहा है, तो ये सारा डेटाबेस है। इस डेटाबेस को हम इजीली कोई भी कितनी बार एक्सेस कर सकता है और मल्टीपल टाइम पे और सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है कि एक जना कोई फाइल लेके बैठा है तो सिर्फ वही देखेगा, कोई और उसके बीच में इंटरफेयर करके उसको एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है इसका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम के ऊपर हम ज़्यादा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी नहीं लगा पाते हैं, लेकिन डीबीएमएस के ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स के थ्रू हम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस काम में लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्मेट में, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में शो करना, वो होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस टेबल के फॉर्मेट में होगा तो सीधी सी बात है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा, एक फिक्स उसका एक स्ट्रक्चर्ड होगा। जैसे कि किसी का रोल नंबर डालना तो उसके नीचे रोल नंबर ही आएगा, किसी के नेम के नीचे नेम ही आएगा, उसकी एज के नीचे एज ही आएगी। एक स्ट्रक्चर वे में आपका डेटा होता है। स्ट्रक्चर डेटा के एग्जांपल है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, मायएसक्यूएल एटसेट्रा। और नेक्स्ट होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि हम आज की तारीख में इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, सारा जो डेटा है वो सब क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में। जैसे हमने कोई वीडियो भी डाल दिया, कोई वॉइस नोट भी डाल दिया, कोई टेक्स्ट भी डाल दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ऑडियो भी है इसके अंदर, वीडियो भी है, टेक्स्ट भी है, सब अनस्ट्रक्चर्ड वे में। हम इसको एक टेबल के फॉर्मेट में मैनेज करके और डेटा थोड़ी डाल रहे, कैसे भी उठाया और डाल दिया। इस सब डेटा को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये जो डेटा है ये बहुत बड़े अमाउंट में डेटा है, तो इस डेटा को बोलते हैं बिग डेटा। तो इस बिग डेटा को हैंडल करने के लिए होता है हमारा NoSQL, और इसके अंदर अलग अलग आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे MongoDB, CouchDB, CouchDBase एटसेट्रा। ये सारे जितने भी हैं ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने वाले सॉफ्टवेयर हैं। इनके थ्रू हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करते हैं। अब आज की तारीख में जो 90% जो डेटा है वो सारा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हम ही जानते हैं कि आज की तारीख में हम सोशल मीडिया से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कोई सा भी वीडियो होता है, कोई सा पोस्ट होता है, कोई फोटो होता है, हम डायरेक्टली उसके ऊपर डाल देते हैं, लेकिन उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमारा जो 90% डेटा है आज की तारीख में वो सारा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में, और सिर्फ ओनली 10% डेटा ही है जो हमारा स्ट्रक्चर्ड वे में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स। डेटाबेस यूजर्स कौन कौन होते हैं? 3 तरह के यूजर्स होते हैं। नंबर 1 होता है एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड डिजाइनर, थर्ड इज एंड यूजर। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डीबीएमएस की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटाबेस को मैनेज करना, उसकी रिक्वायरमेंट फाइंड करना, उसको एक्सेस करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटर का जो मेन काम होता है वो होता है कि
कौन इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, इसके ऊपर कैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, किसको इसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है, ये सारी बातें कौन बताता है? हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बताता है। एडमिनिस्ट्रेटर के सारी राइट्स जितने भी होते हैं, सब राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी डिजाइनर की तरह मतलब कोडिंग करने नहीं बैठ जाता है, फिर कोडर की तरह कोडिंग करने नहीं बैठता है। उसका मेन काम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, क्या सही अच्छे से चल रही है, नहीं चल रही है, ये सब काम सारा राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिज़ाइनर। डिज़ाइनर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो किसी भी पार्ट को, किसी भी डेटाबेस के पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, डिज़ाइनर अलग अलग तरह के होते हैं, डिज़ाइनर अलग अलग टाइप के होते हैं। डिज़ाइनर क्या करते हैं कि हमारे जो जितनी भी रिलेशंस होती हैं, इतनी भी एंटिटीज होती है, सभी को आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराना, उसको रिट्रीव कराना, स्टोर कराना, सारा काम डिजाइनर का होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एंड यूजर। एंड यूजर क्या करता है? मेनली जो हमारे एक्सेस करने वाला होता है वो सब एंड यूजर ही होता है। फाइनली जो हमारा डेटाबेस है उसे एंड यूजर ही एक्सेस करेगा। एंड यूजर यानी कि जैसे कि हम किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, मतलब हमारे सामने जो डेटाबेस आएगा उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या कोडिंग हो रखी है, कौन उसको अलाउ कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिंपल यही मतलब है कि हमारा जो डेटाबेस है वो कितना इजीली हम एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे कि अमेजोन के ऊपर गए, हम अमेजोन में हमने कोई चीज़ सर्च करी तो हम कितना इजीली उसको सर्च कर पा रहे हैं, कितना इजीली उसको देख पा रहे हैं, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि पीछे उन्होंने कितनी फोटोज डाल रखी है, कितने वीडियो डाल रखे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अल्टीमेटली डेटाबेस को कौन यूज करता है? एंड यूजर। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है लास्ट पॉइंट वो है डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। मेनली जो डेटाबेस मॉडल्स होते हैं वो होता है नंबर 1 हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, नंबर 2 नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, नंबर 3 रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, नंबर 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल एंड लास्ट इज एंटिटी रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल। हमारे आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो मेनली हमारे जो पूछे जाते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल और एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल और नेटवर्क डेटाबेस मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल भी काम आते हैं, लेकिन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिलेशनल डेटाबेस और ईआर मॉडल बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।